मान लीजिए विपक्ष में आप है, आपको बोलने का अधिकार है, आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप मेज पर चढ़ करके गाली दीजिए। ये अधिकार नहीं है कि आप सभापति के सामने कूद करके गाली दीजिए नेता को। बहुत लोग मारने का प्लानिंग बनाता है, हटाने का प्लानिंग बनाता है, लेकिन गलती नहीं कर, सामने नहीं कर तो उसको कोई हटा देगा। सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो है सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम से भी किसी दिन हटा फेंकेंगे नीतीश कुमार। सरकार उनका चलता है, सरकार हम लोग का भी चलता है, हमारा और उनका दोनों का गठबंधन है, दोनों का गठबंधन मिल करके चलता है। में वही महागठबंधन के लोगों का सत्ता था बिहार में और केंद्र में उन्हीं लोगों का सत्ता था, तो उसने नकार दिया और पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिया कि नहीं मिलेगा विशेष दर्जा। उस समय लालू जी क्या किया और आज विशेष अधिकार मिला है 59,000 करोड़ बिहार को मिला और उन्हीं के दल के लोग जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो लोग कहते हैं ये बिहार का बजट है। जंगल राज देखने के लिए वह 90 में दशक में उसका जन्म हुआ होगा तो अब जाकर के 10 साल 15 साल के बीच में जंगल राज देखता है, लेकिन अब मान ली 5 में जन्म हुआ हो, 5 के आगे जन्म हुआ हो तो क्या जानता है जंगल राज, क्या देखता है। देख रहे बेनिटो मीडिया वेब, अब आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए मानसून सत्र चल रहा था और आज समापन था, जिसको लेकर आज किसी ने कहा है कि समापन की ओर तो था लेकिन किसी के लिए काल वाला दिन था। और काल वाला किसके लिए था बता दें, राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के लिए एक काल का दिन था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक सुनील कुमार मनी तिवारी सर हमारे साथ है। सर आज समापन था, बिल भी 6 पास हुआ है, कैसा रहा? विभाग से आपने जवाबों को दिया है, सवालों को भी रखा गया, पक्ष और विपक्ष में काफ़ी हमलावर थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, आज तो समापन था, बहुत काफ़ी ढंग से हुआ है। विपक्ष को चिल्लाने की आदत है, चिल्लाया है, अब गैर सरकारी संकल्प में भी चिल्ला रहा है। तो मानी गैर सरकारी संकल्प में वो अपना बात रखता है, सरकार उसका जवाब देती है और उसके बाद कहती है कि भाई अपना संकल्प आप वापस लीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। सरकार के जवाब और उस पर भी वो हंगामा कर रहा है कि नहीं आप इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए। तो विपक्ष को हंगामा करने का आदत। उन्होंने कहा है अपने बयान में सदन के बाहर कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी बातों को दबाया जाता है, इसीलिए मुझे निकाल दिया। देखिए किसी को कोई नहीं निकालता है, विपक्ष को तो इतना बोलने का मौका दिया जाता है कि उसमें किसी को नहीं है। मान लीजिए सबका नंबर लगा है, सिलसिलेवार लगा है, 1 से लेकर के 124 को था संकल्प, तो सब पार्टी का था और सब विधायक लोग का, 124 विधायक उसमें डाला है, जो डाला है उसका सब था, तो सबको बोलने का मौका मिल रहा था। ऐसी बात तो नहीं था कि किसी को नहीं है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की मिमिक्री करते थे वो, तो इसीलिए उनका सदस्यता छीन लिया गया। को इनका सुनील कुमार का नहीं, तो सुनील कुमार काहे सदस्यता छीन लिया गया, आप उसको देखे होंगे, वो मेज पर चढ़ करके क्या क्या बोला, मेज पर चढ़ करके वो क्या क्या बोला। उसके बाद उस पर जांच समिति बैठी, अनुशासन समिति बैठी, जांच समिति बैठी और बैठने के बाद वो निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद उसका हुआ है कि उसकी सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन बिस्कोमान के अध्यक्ष भी थे सर, वो भी उनका पद छीन लिया गया। अब देखिए बिस्कोमान के अध्यक्ष हो, एमएलसी हो, ये गरिमामयी पोस्ट था और उनका जो आचरण था वो गरिमामयी नहीं था, उनका आचरण गरिमामयी नहीं था। सर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपना मनमानी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई बैठाना चाहिए, आखिर हमारे साथ ऐसा जातिवाद क्यों हुआ? देखिए जातिवाद नहीं हुआ, आप इसका मतलब कि आप पूर्व में जाइए, जब एमएलसी का कार्यक्रम चल रहा था वो जा करके मेज पर चढ़ करके और मेज पर चढ़ करके वो बोलने लगा और माननीय मुख्यमंत्री के विरोध में सदन के अंदर मेज पर उटपटांग बोलना और वो चढ़ करके, एक होता है कि गया मेज पर किया, हल्ला किया, चल दिया, अब मेज पर खड़ा हो करके नीतीश जी के सामने और नीतीश जी को भद्र भद्र बोल रहा है, तो उस पर अनुशासन समिति बैठा, आचरण समिति बैठकर निर्णय दिया, कोई एक आदमी निर्णय नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के हाउस से यानी सीएम हाउस से ये प्लानिंग बन रहा था कि सुनील कुमार को कैसे हटाया जाए। देखिए ये तो उनकी अपनी सोच है, प्लानिंग किसी का नहीं बनता है, हम गलती नहीं करेंगे, हमको प्लानिंग बनेगा कि सुनील मणि तिवारी को हटा दिया जाए तो कोई हटा सकता है, प्लानिंग कितना हो कोई बनाए,
बहुतों को बहुत लोग मारने का प्लानिंग बनाता है, हटाने का प्लानिंग बनाता है, लेकिन गलती नहीं करे, वो सामने नहीं करे तो उसको कोई हटा देगा। लेकिन सर ये पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद कि इतने कम समय में सदस्यता छीन लिया गया। ऐसी बात नहीं, बहुत पहले भी सदस्यता छीना गया है, पहले भी सदस्यता छीना गया है। ये नियम है, ये नियम सदन नियम के अनुकूल चलता है। मान लीजिए विपक्ष में आप है, आपको बोलने का अधिकार है, आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप मेज पर चढ़ करके गाली दीजिए। ये अधिकार नहीं है कि आप सभापति के सामने कूद कूद करके गाली दीजिए नेता को। ये अधिकार आपको नहीं है। आपको बोलना है बोलिए, हाय हाय तुबा जो भी बोलना है सो बोलिए, लेकिन अब मेज पर चढ़ करके कूदिएगा, मेज उठा कर पटकिएगा तो ये तो अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा, सभापति बर्दाश्त नहीं करेगा। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे में रोहिणी आचार्य के एक ट्विटर हैंडल पे बड़ा बेबाकी से उन्होंने जो है निशाना साधा है सम्राट चौधरी पे, कहा कि अभी तो मुरेठा गया, अब एक पद भी गया, आगे आगे देखिए होता है क्या, सीएम का पद भी जाएगा। देखिए उसका तो वही काम है। हमारे यहाँ पार्टी में है एक व्यक्ति एक पद, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, कोई भी व्यक्ति एक पद रखता है। जब मान लीजिए जब सम्राट जी जब उप मुख्यमंत्री बने, उसी समय हो गया कि इनको अध्यक्ष पद से छोड़ना पड़ेगा, हटाया नहीं जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक पद। तो ये निर्णय मतलब कैसे लिया गया सर? सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो है सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम से भी किसी दिन हटा फेंकेंगे नीतीश कुमार का, क्योंकि माइंड घुमा हुआ है। देखिए नीतीश कुमार का हटाएंगे, ये पार्टी का गठबंधन है और भाजपा के तरफ से वो डिप्टी सीएम बने हैं, तो नीतीश कुमार का हटा देंगे। सरकार में उन्हीं का चल रहा है ना, सरकार उनका चलता है, सरकार हम लोग का भी चलता है, हमारा और उनका दोनों का गठबंधन है, दोनों के गठबंधन मिल करके चलता है। सर आज लास्ट दिन था मानसून का, क्या कुछ बिल पेश हुआ है? नहीं, बिल तो जो पेश होना था, जो निकलना था वो कल निकल गया, अनुपूरक बजट था वो कल निकल गया, उसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ। सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इससे काफ़ी लोग नाराज़ है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बोले थे कि इस बार वोट दीजिए और हम विशेष राज्य दिलवाएंगे बिहार को, लेकिन वो भी नहीं दिला पाए। 10 में वही महागठबंधन के लोगों का सत्ता था बिहार में, और केंद्र में उन्हीं लोगों का सत्ता था, और उस समय आपका विशेष राज्य का दर्जा लोग मांगे गया तो उसने नकार दिया और पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिया कि नहीं मिलेगा विशेष राज्य दर्जा। उस समय लालू जी क्या किए, उस समय कांग्रेस क्या किया, इन्हीं लोग का ऊपर भी था नीचे भी था, तो नहीं किया। और हमने कहा कि विशेष राज्य को आपका दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष अधिकार मिलेगा, और आज विशेष अधिकार मिला है। 59,000 करोड़ बिहार को मिला, और उन्हीं के दल के लोग जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो लोग कहते हैं ये बिहार का बजट है। कांग्रेस कह रहा है कि बिहार का बजट है, आंध्र और बिहार का बजट है, और आप यहाँ चिल्ला रहे हैं कि ना हमको कुछ नहीं दिया। आपको तो इतना मिला है कि तो भूतो न भविष्यति, और 1 साल के लिए मिला है, फिर अगला साल बजट आएगा उसमें भी फिर मिलेगा। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बदलेगा सर, निश्चित बदलेगा, बिहार बदलेगा। बिहार तो 2005 के बाद से बदल गया है और धीरे धीरे बदल गया है, बदल रहा है। 2005 के पहले उस लोगों से जाकर पूछिए, अभी जो नौजवान है 2005 के पहले की स्थिति नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके बाप दादा हैं वो स्थिति देखे होंगे। कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था तो शाम में घर वापस आने के लिए घर से को लोग खबर करता था, जहाँ बाड़ा तहाँ रह जाइए, घरे मत आइए। और वहाँ पर साइकिल से लोग जाते थे, साइकिल भी छीना जाता था, पर पॉकेट में अगर 10-5 रुपया था वो भी लोग छीन लेता था। ये था राजद का जंगल राज। और आज जो लड़के नौजवान हुए 20 साल 25 साल 30 साल, तो जंगल राज नहीं देखे हैं। जंगल राज देखने के लिए वह 90 में दशक में उसका जन्म हुआ होगा, तो अब जाकर के 10 साल 15 साल के बीच में जंगल राज देखता। लेकिन अब मान ली 5 में जन्म हुआ हो, 5 के आगे जन्म हुआ हो, तो क्या जानता है जंगल राज, क्या देखता है? उसको अनुभव कराया जाएगा। उसको अपने बाप दादा से पूछिए, अपने बाप माई से पूछिए कि बिहार में जंगल राज क्या है, क्या था, तो वो बताएगा कि शाम में घर से नहीं निकलता था, कोई माँ बहन घर से नहीं निकलती थी, पुरुष नहीं निकल पाता था, ये था जंगल राज।
और आज कल खुशहाली चीज है। देखिए, तो ये थे भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी सर ने साफ तौर पे कहा है कि जो बजट पेश हुआ और बिहार को जो सौगात मिला है 59,000 करोड़, वो 1 साल का बजट है। लेकिन जब अगला सत्र शुरू होगा तो फिर से बजट पास होगा और बिहार को फिर एक नया सौगात मिलेगा। बिहार एक अच्छी भविष्य की ओर जा रहा है। अब देखिए, इन्होंने कहा है तेजस्वी यादव को लेकर कि उनके जो परिवार के जो लोग हैं और जो 2005 के पहले जो हमारा बिहार था वो एक जंगल राज के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब नीतीश कुमार की जो सरकार आई तब से हमारी जो बिहार की बेटियां हैं वो खुलकर जीने लगी है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।